प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रायकोट में शिवरात्रि के अवसर पर विशेष समारोह करवाया गया। इस अवसर पर आए हुए लोगों ने प्रवचन का आनंद लिया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। जब किसी विशेष व्यक्ति से जब उसका कोई उद्धार करता था, उससे मुलाकात हुई, तब शिक्षाओं का पता लगा। बोलबाला चारों तरफ हो रहा है, तो आइए हम उनकी उन शिक्षाओं पर ध्यान दें। परमपिता परमात्मा शिव कल्याणकारी की शिवरात्रि हम सभी ने मनाई। उस पर क्या क्या किया भक्तजनों ने, आपने देखा भी होगा और शायद कईयों ने किया भी होगा। तो क्या क्या किया उसकी चर्चा हम करेंगे। करना क्या था, कर क्या लिया। जीवन दिव्य गुणों वाला नहीं है, लेकिन स्वभाव में कड़वापन आ गया है। एक दूसरे के संबंधों में कड़वाइश आ गई है। संबंधों का प्यार खत्म हो गया है। तो हर एक के स्वभाव संस्कार अक के प्रेम के सागर, बाप के बच्चे प्रेम स्वरूप हो। मेरी प्रेम और मोहब्बत में अपना ये अक का स्वभाव मुझे दान कर दो और मोहब्बत में लीन हो जाओ। हमने क्या किया, अपना अक स्वभाव तो देखा नहीं, किया क्या, जंगल में से अक का फूल ढूंढा और उस पर चढ़ा दिया। फूल सुंदर से सुंदर फूल चढ़ाया, लेकिन उस प्राण प्यारे परमात्मा शिव पर अक का फूल ढूंढकर चढ़ाया, क्योंकि उसने तो कहा था अपने अंदर का स्वभाव जो कड़वा हो चुका है वो मेरी मोहब्बत में मुझ पर चढ़ा दो। हमने वो नहीं चढ़ाया और ये दिन प्रतिदिन स्वभाव में विशेष करके ढूंढे गए, जो प्रकृति की तोड़ से भी हमें प्रदान है। 3 पत्ते जुड़े हुए बेल पत्तर वो हमने चढ़ा दिया। जबकि पिता परमात्मा ने मैं धरा पर आकर करता हूँ तुम बच्चों के भले के लिए, तो और अवगुणों का विनाश करो, उसको समाप्त करो। तो हमने क्या कर्तव्य हम भूल गए। मेरी प्रेम और मोहब्बत में अपना ये अक का स्वभाव मुझे दान कर दो और मोहब्बत में लीन हो जाओ। हमने क्या किया, अपना अक स्वभाव तो देखा नहीं, किया क्या, जंगल में से अक का फूल ढूंढा और उस पर चढ़ा दिया। फूल सुंदर से सुंदर फूल चढ़ाया, लेकिन उस प्राण प्यारे परमात्मा शिव पर अक का फूल ढूंढकर चढ़ाया, क्योंकि उसने तो कहा था अपने अंदर का स्वभाव जो कड़वा हो चुका है वो मेरी मोहब्बत में मुझ पर चढ़ा दो। हमने वो नहीं चढ़ाया और ये दिन प्रतिदिन स्वभाव में विशेष करके ढूंढे गए, जो प्रकृति की तोड़ से भी हमें प्रदान है। 3 पत्ते जुड़े हुए बेल पत्तर वो हमने चढ़ा दिया। जबकि पिता परमात्मा ने मैं धरा पर आकर करता हूँ तुम बच्चों के भले के लिए, तो और अवगुणों का विनाश करो, उसको समाप्त करो। तो हमने क्या कर्तव्य हम भूल गए। फिर नहीं हो तुम आत्मा हो, आत्मिक रूप से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हो, देह के नाते से नहीं आत्मिक नाते से। तो आत्मा का रूप एक ज्योत प्रकाश स्वरूप गोल गोल है। तो हमने क्या किया, कहे कि हमें पता नहीं लगा। तो ये जागरण एक दिन का नहीं, 24 घंटों में से 365 रात में से एक रात की बात नहीं थी। ये वर्तमान समय जो कलयुग घोर अंधेरी रात चल रही है, उसके लिए ये जानकारी है कि अभी जानो, पहचानो अपने को, अपने पिता को और उस ईश्वर के नॉलेज को पहचानो, जानो, उसमें जागृति अपने जीवन में लाए, ना कि एक जगराता करके छोड़ दे। खुशखबरी की बात यह कि वही ये थी जीवन में उनकी शिक्षाओं से जागृति लाना। फिर हम सभी ने क्या किया,
कि शिवरात्रि का उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसको कई कह रहे थे शिव विवाह था, कोई कहते शिव जन्म को छोड़ देना, भूखे रहना, पानी भी नहीं पीना। ये तो बात नहीं जचती। खुशी का टाइम, किसी का बर्थडे हो और कई आज तो भूखा रहना है, या पेरिस बुक कराएंगे कि खुशियां मना लिया, पिकनिक कर लिया, पार्टी कर लिया, खूब खाना है, या व्रत रखेंगे। तो शिव पिता परमात्मा के अवतरण की खुशी में क्या हम भूखे रहेंगे? तो व्रत को एक भाषा में उपवास भी कहा गया है। उपवास माना ऊपर में वास करो। ऊपर में वास करना माना परमात्मा का स्थान ऊपर में है, क्योंकि हम सब जब याद करते हैं तो ऊपर की ओर इशारा करते हैं। भाई मेरा ध्यान लगाना है तो नीचे की सब बातों से मन बुद्धि को हटा के ऊपर। एक पिता ने अपना व्यर्थ संकल्पों के, नेगेटिव संकल्प के पकवान मन और बुद्धि को खिला रहे हैं, उनसे व्रत लेकर के, उनका व्रत लेकर के उस प्रभु परमात्मा के चिंतन से सुख, शांति, आनंदमय जीवन बनाने के लिए दिव्य गुण रूपी भोजन स्वीकार करें, पॉजिटिव बातों का लेन देन करें, खुशी दे। शिक्षाएं छिपी हुई हैं, लेकिन इन शिक्षाओं को जब हमने ध्यान से नहीं देखा, नहीं सुना, तो ये त्योहार हर वर्ष मना करके हम छोड़ देते हैं और जीवन में खुशी और शांति से वंचित ही रह जाते हैं। तो ऐसे प्यासी आत्माओं को देखकर परमात्मा ने हमें भी संदेश दिया कि मेरा सही परिचय भी दो। और जो मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ, दिव्य गुणों से जीवन बनाना चाहता हूँ, वो शिक्षाएं भी बच्चों को दी जाए। इसलिए आज आपको ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सरदी जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कि जो हम इतने समय से शिवरात्रि मनाते आ रहे थे और सोचते थे कि शायद इसी से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो वास्तव में उनके कहने का भाव क्या था। क्योंकि चढ़ाते आकर धतूरा बेल पत्थर चढ़ाते, उसके पीछे कोई ना कोई भाव था ना। तो ऐसे सारे त्योहारों के पीछे कोई ना कोई भाव है जो भगवान आकर हमें बताते हैं। इसलिए कहते शिव का डमरू बोले, अगम निगम के भेद खोले। कि जब शिव परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो वो आकर सारे राज बताते हैं। अब शिव परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, वो भाग्य बांट रहे हैं। तो भाग्य बनाने की बेला है। ऐसा ना हो कि भाग्य बनाने वाला भाग्य बना के चला जाए और हम सोए रहे, है ना। कुछ बच्चे है ना इसी पर के शिव परमात्मा अवतरित हो चुके हैं, इस गीत पर रास करेंगे। तो सभी जोरदार कलका ध्वनि से उनका स्वागत भी करेंगे, साथ साथ उनका उत्साह भी बढ़ाएंगे। सफल
शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए, दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनका, कहा आए नव सृष्टि रचाए। चर्चाएं सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहन जी ने निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का परिचय दिया और इन चर्चाओं में आपको ये भी सुनाया गया कि शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है। शिवरात्रि तो वर्षों से हम भारतवासी मनाते आते हैं और गाते भी आते हैं, शिव के भंडारे भरपूर काल कंटक सब। तो हर वर्ष हमने शिवरात्रि मनाई और ये गाया भी और श्रद्धा पूर्वक हमने सब जो विधियां आराधना पूजा की थी अपनाई थी, परंतु काल कंटक भारतवासियों के दूर नहीं हुए और ये देखते हैं कष्ट क्लेश दुख अशांति दुनिया में बढ़ती जा रही है। तो हमारे अंदर जो शक्ति हो कि हम ठीक चल सकें, तो आत्मा ताकतवर बनेगी परमात्मा की याद से। शिव पिता की याद से आत्मा में ताकत आएगी। जैसे बैटरी डाउन हो जाती है तो हम उसे डायनामो से लगाते लिंक बनाएंगे आत्मा का परमात्मा से, तो आत्मिक बल धीरे धीरे हमारा बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई हमने 4 दिन मेडिटेशन किए, मेडिटेशन सीखेंगे तो आत्मा के अंदर ताकत आती है।